Yes students, good morning all of you. So student, in the previous lecture we have done the crystal field splitting energy. ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हमने करी थी, ठीक है ना। उसके अंदर बच्चों हमने यहाँ पर अब करना है बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात। देखो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की क्वांटिटेटिवली कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट कितना मैग्नेटिक करैक्टर है उसके अंदर नहीं बता पा रहा था, ठीक है ना। ये सब बातें किसने बताई हमको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई हमको कि मैग्नेटिक करैक्टर पता ना होने के बावजूद हम कैसे स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्वांटिटेटिव डाटा नहीं बताया था मैग्नेटिक करैक्टर का। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक करैक्टर को हम कैसे बताते हैं? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और साथ साथ में अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एज वेल एज इट ऑल्सो रोटेट अबाउट on its axis. So due to its rotation, due to its spin, the electron has some magnetic movement. इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में ही फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी एटम के अंदर एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करा जाता है। जहाँ पे पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है तो दूसरा इधर घूम रहा होगा तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। तो बट अगर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू √n+2 ये फॉर्मूला होता है और उसकी यूनिट होती है BM, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, मैंने आपको बताया था यहाँ पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब उसी को देखते हुए यहाँ पर कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बच्चों, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे आता है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होता है, देखो आपको मैंने बताया था ऑर्बिटल जैसे ऑक्टेटल में देखते हैं, नीचे T2G और ऊपर Eg। सपोज नीचे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब किसी भी कंपाउंड के डी ऑर्बिटल में कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नीचे T2G में, ठीक है ना। अब जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे उस कंपाउंड को देखने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है जब लाइट डालेंगे लाइट की एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया बच्चों? डी ट्रांजिशन हो गया। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में चला गया एनर्जी गेन करके। जोन सी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये एमिट करेगा, हमको वहाँ पे शो करेगा सब, ठीक है ना। तो वहाँ पर सपोज येलो कलर की लाइट उसने एब्जॉर्ब करी है तो वो वॉयलेट कलर वहाँ पर हमको शो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये कलर जो है कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमको कलर्ड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। कारण when we observe this compound in the presence of light, they absorb energy and excite the electron from one d orbital to another d orbital, that is dd transition take place. During when it absorb energy, then it impart color, complementary color is imparted to that कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखाता है? शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने बताया डी ट्रांजिशन होता है। दूसरा बच्चों, जो कलर है कंपाउंड का इस तरह से भी चेंज हो सकता है कि अगर हम लिगेंड चेंज कर दें। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम NiOH2O का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर है बच्चों वो है ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो लिगेंड्स है बच्चों वो क्या है?
H2O। अगर मैं यहाँ पर लिगेंड्स को चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर चेंज हो जाएगा। तो सपोज मैंने इसके अंदर EN डाला, EN क्या है, इथेन 1,2 डायामीन। तो यहाँ पर ये डायडेंडेंट लिगेंड है, तो यहाँ से 2 मोलिक्यूल वाटर के हटेंगे और उनकी जगह कौन आ जाएगा, EN। तो H2O का होल 4 EN, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो इसका कलर क्या होगा बच्चों, पेल ब्लू। इसका कलर हो जाएगा पेल ब्लू। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, और एक और मॉलिक्यूल डाल दिया EN का। तो एक EN ने 2 वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करा, क्या आ जाएगा, NiH2O का होल 2 EN का होल 2। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर होगा, या फिर पर्पल कह सकते हैं, पर्पल कलर। अगर मैं इसके अंदर एक और EN मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा तो बचे हुए दोनों वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाएंगे और तीनों के तीनों EN आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बेसिकली इसका कलर हो जाएगा वॉयलेट, इसका कलर हो जाएगा वॉयलेट। तो जैसे जैसे बच्चों हम लिगेंड को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से नेगेटिव लगाया मैंने, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं हमको, एक डी ट्रांजिशन और दूसरा बाय चेंजिंग द लिगेंड। नेक्स्ट वन बच्चों, यहाँ पर अब आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी सक्सेस के बारे में। तो जो इसकी सक्सेस है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन होगी उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली। हाइब्रिडाइजेशन हमको विदाउट नोइंग मैग्नेटिक डाटा हम बता सकते हैं यहाँ पर। दूसरा कलर के बारे में इसने हमको बताया। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमको बता रहा है कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायामैग्नेटिक होगा, वो भी हमको पता लग जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों इसकी एक एग्जाम्पशन थी कि यहाँ पर ये लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मान के चलता है और इसने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे उनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे, स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे। तो बट आप लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी होगी, इसके अंदर जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है वो वीक दिखाई गई है। तो ये इसकी एक कमी भी है बच्चों, ठीक है ना, जो कि आगे फर्दर दूसरी थ्योरी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट बच्चों आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी बॉन्डिंग इन मेटलिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ठीक है ना, मेटल कार्बोनाइल। इनके अंदर हमको देखनी है बॉन्डिंग। देखो बच्चों आप लोग बुक के अंदर फिगर देखें, यहाँ पर मैं आपके सामने वैसे चलो एक फ़िगर बना देता हूँ आपकी समझाने के लिए, जिससे कि आपको इजीली समझ आ रहा है। एज इट इज़ फिगर बना रहा हूँ जैसे कि बुक में है। आपके सामने बच्चों बुक के अंदर आप देख सकते हो, आपके सामने बहुत सारे मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है ना। ये मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, कारण क्या है, क्योंकि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कारण क्या है इनके ज़्यादा स्टेबल होने का, क्योंकि ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों बना सकते हैं। बाकी जो दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स बेसिकली बच्चों खाली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दे आर एबल ओनली टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बट हेयर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर एबल टू फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। वो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बना लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ये मेटल M है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, लिगेंड। अब बॉन्डिंग बनती है, लोन पेयर कार्बोनाइल ग्रुप अपना देंगे किसको, एम्प्टी डी ऑर्बिटल को। लोन पेयर कार्बोनाइल जो अपना है वो किसको देंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ये लोन पेयर है, इसने एम्प्टी डी ऑर्बिटल को दे दिए, ठीक है ना, इसके डी ऑर्बिटल्स को दे दिए। तो क्या बना लिया, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, आपका ये CO क्या है, मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर MOT एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर बच्चों जो है बेसिकली डी के ऑर्बिटल में भी, ये डी के ऑर्बिटल है, डी के ऑर्बिटल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो मेटल आयंस है अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड्स के मतलब कि कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग
पाई स्टार, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इससे क्या बना लेता है, पाई बॉन्डिंग बनती है। तो इस तरह से पाई बॉन्डिंग बनती है। तो कभी ये बॉन्ड बनता है, कभी टूटता है, कभी बनता है, कभी टूटता है, तो इसको कहते हैं साइनर्जिक इफेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, साइनर्जिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पेज नंबर 255 पर यहाँ पर जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रखे हैं मेटल कार्बोनाइल्स के, उसके नीचे एक फिगर बनी हुई है सेम ऐसी, जिसके अंदर साइनर्जिक बॉन्डिंग दिखा रखी है। वहाँ पर साइड में एक पैरा है। इस पैरा के अंदर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनेंगे। मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इनके अंदर दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, तो कार्बोनाइल कार्बन अपना लोन पेयर अपने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर दे देता है, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन पेयर कर रहा है, कौन डोनेशन कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम अ फील्ड डी ऑर्बिटल, फ्रॉम द फील्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल किसका, फ्रॉम द फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। जो कार्बोनाइल कार्बन का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है, उसको दे देगा कौन, डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। डी मतलब कि जो मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनाइल ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल को दे देंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ साइनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द CO एंड द मेटल, जिसकी वजह से यहाँ पर साइनर्जिक इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम आज इतना ही करेंगे। आप बुक से रीडिंग करें, इसके लिए NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। इज़ इट क्लियर। इसके अंदर बस एक टॉपिक रहता है, वो हम कल कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।